हमारे साथ मुख्तलिफ इलाकों से हमारे तमाम साथी इस वक्त मौजूद हैं और उन्हीं से हम इस वक्त जानना चाहेंगे, हम रुख करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र हिमाचल से, सैर हमारे साथ मौजूद हैं, मनोज कौल हैं और रईस मागरे। सबसे पहले रुख करना चाहेंगे राजेंद्र का। राजेंद्र, क्या कुछ खबर है भूकंप के ताल्लुक से? हिना, बिल्कुल पूरे प्रदेश में हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों में भूकंप के झटके अभी महसूस किए गए हैं। करीब 1:32 पर 33 मिनट पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और 5.4 भूकंप की तीव्रता मापी गई है और जमीन से करीब 6 से 10 किलोमीटर के अंदर भूकंप का केंद्र रहा है। तो ऐसे में अब काफी डराने वाला माहौल हिमाचल प्रदेश के काफी एक स्थानों पर हो गया था। लंच का टाइम अभी हो रहा है, कर्मचारी दफ्तरों से बाहर निकले, ऑफिस के बाहर निकले। जिस प्रकार से भूकंप के झटके हिमाचल प्रदेश में महसूस किए गए, तो अब माहौल जरूर एक डराने वाला माहौल जरूर पैदा हो गया। लेकिन आफ्टर शॉक्स की आशंका थी, आफ्टर शॉक्स नहीं आए हैं। तो ऐसे में अब राहत की सांस लोगों ने ली है, कर्मचारियों ने ली है। सभी अपने अपने काम पर एक बार फिर से जुट गए हैं। हिमाचल प्रदेश और पूरा, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की बात हो या जम्मू कश्मीर की बात हो, पूरा हिमालयन रीजन क्योंकि नई पर्वत श्रृंखला के तहत ये आता है और ऐसे में भूकंप का हमेशा आशंका इस क्षेत्र में बनी रहती है। बिल्कुल राजेंद्र, इस पर हम बात करेंगे। फौरी तौर पर दूसरे इलाकों से अपने साथियों का रुख कर लेते हैं। भदरवा से हमारे साथ सैर हुसैन मौजूद हैं। सैर, आपसे फौरी तौर पर जानकारी चाहेंगे ज़लज़ले के ताल्लुक से। जी देखिए, है ना, बराबर 1:34 पे जो यहाँ पे एक शदीद जो है भूकंप का झटका महसूस किया गया, जिसके बाद जो है वो तमाम लोग जो है वो घरों से बाहर निकाला है। जिंदगी जो आम स्मूथ तरीके से चल रही थी वो एक सेकंड में जो है वो तरहम बरहम हो गई। हमारे पीछे एक स्कूल है यहाँ पे, वहाँ के सारे बच्चे जो है एकदम से स्कूल से बाहर आ गए और तमाम पेरेंट्स जो हमने देखे वो स्कूलों की तरफ भागते हुए देखे। एकदम से उथल पुथल पूरी जो आम जिंदगी चल रही थी उसमें हो गई। लोगों को में काफी डर खौफ देखा गया। उसके अलावा जो है काफी सारे जो रिहायशी मकान है उनमें जो है दरारें पाई गई है, चाहे वो डोडा हो, भद्रवा हो या भलेसा हो, हर जगह ये भूकंप के झटके बिल्कुल सर, आपसे भी तमाम तर तफसीलात हम लेते रहेंगे। हमारे साथ मनोज कौल भी मौजूद हैं। मनोज जी, भूकंप के ताल्लुक से फौरी तौर पर अपडेट चाहेंगे। देखें हिना, भूकंप के झटके जो हैं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आए हैं और यहाँ जम्मू कश्मीर में जो महकमे मौसमियात है उन्होंने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक इसकी जो इंटेंसिटी थी वो 5.4 थी और 6 किलोमीटर डेप्थ थी इसकी। और इसका जो सेंटर था, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो सबसे ज्यादा झटके जो महसूस किए गए हैं वो डोडा जिले में है, यानी जो चिनाब वैली का रीजन है वहीं पर ज्यादा झटके महसूस किए गए। जम्मू शहर की बात करेंगे या बाकी की यहाँ जो इलाके हैं वहां पर भी हल्के झटके महसूस किए गए। जम्मू शहर में हालांकि इतनी ज्यादा हम ये जैसा लोग इतने ज्यादा डरे नहीं क्योंकि जब जो तीव्रता थी ट्रिमर्स की वो ज्यादा नहीं थी, लेकिन झटके यहाँ भी महसूस किए गए। जैसे मैंने कहा कि इसका सबसे ज्यादा इंटेंसिटी जो ज्यादा थी वो डोडा और चिनाब वैली के रीजन में थी, जहाँ काफी इसकी इंटेंसिटी देखी गई। और हमने देखा कि जो हमारे वहाँ के रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने जिस तरह से उन्होंने वहाँ से रिपोर्ट्स फाइल की, हमने देखे हैं लोग कैसे घरों से बाहर आ गए और किस तरह से वहाँ चाहे वो पंखे थे या बाकी जो चीजें थी वो किस तरह से बिल्कुल मनोज जी, आपसे भी तमाम तर तफसीलात हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रईस मागरे। रईस, ज़लज़ले के ताल्लुक से आपसे भी तफसीलात चाहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल लगभग 1:33 के आसपास जो है यहाँ पे भी ज़लज़ले के जो झटके हैं वो महसूस किए गए और यहाँ पे भी एक पैनिक फैल गया। जो लोग होटल में बैठे थे वो बाहर निकले, हालांकि अभी लंच का टाइम है, लोग जो है वो लंच करने के लिए बैठे हुए थे। तो जब ये ज़लज़ले के झटके आए तो एक पैनिक क्रिएट हुआ। जो नॉर्मल लाइफ चल रही थी वो अचानक से जो है वो चीज़ें दरहम बरहम हो गई। और यहाँ पर भी हमने देखा कि पिछले कुछ समय से लगातार जब भी इस तरह के ज़लज़ले के जब भी झटके आते हैं इसके बाद जो है वो फौरी दोबारा से फिर झटके जो है इस तरह के झटके जो है वो महसूस किए जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ पे भी जो है वो ये ज़लज़लों के जो झटके हैं वो महसूस किए गए और यहाँ पे लगातार जो है हमने भी यहाँ पे जो है झटके महसूस किए और एक पैनिक का माहौल है। लेकिन अगर हम देखें तो अभी इसका जो है ये लो इंटेंसिटी का ये जॉल्ट था और साथ ही यहाँ पे जो है ठीक है। तो श्रीनगर में जो है वो वहां पर उतना जो झटके हैं ज़लज़ले के वो महसूस नहीं किए गए, इसलिए हम रुक करना चाहेंगे फौरी तौर पर। भदरवा से हमारे साथी सैर हुसैन हमारे साथ मौजूद है। सैर,
आपसे जानना चाहेंगे, वहां की जो तस्वीरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि वहां पर सबसे ज्यादा जलजले के झटका जो है वो महसूस किया गया है। अपडेट चाहेंगे इस वक्त का? देखिए हिना, बिल्कुल जो झटका ये जो हुआ, जो लोगों का कहना है, इससे पहले इतने शदीद इंटेंसिटी का झटका आज तक जो है भद्रवाह में महसूस नहीं किया गया, क्योंकि आज तक ये जो छिताई चिनाब है स्टार्टिंग से ही अर्थक्वेक प्रोन माना जाता है, क्योंकि एक स्टडी के दौरान ये पता चला था कि जो एक यूएस की एरिगोन यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट ने कहा था कि ये जो पूरा चिनाब वैली है, इसमें 2015 में उन्होंने एक सर्वे की थी, उसमें उन्होंने बताया था कि ये जो हिमालयन से इनमें कभी भी एक बहुत बड़ा भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए जा सकते हैं, जिससे काफी नुकसान भी हो सकता है। सर, आपसे जानना चाहेंगे आज के ताल्लुक से, सर आज के ताल्लुक से आज जो ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, क्या वहां पर दरारें फौरी तौर पर दिखाई दे रही हैं? क्या वहां पर लोगों ने खुद इसको महसूस किया? बिल्कुल है ना, जो जितने भी रिहायशी मकान है, चाहे शहरों में है या गांव में है, हर एक मकान में जो है वो दरारें पड़ गई हैं, काफी सारे डैमेज जो है वो खबरें अभी तक आ रही है। हालांकि पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी इस चीज को पूरी तरीके से कंफर्म नहीं किया है कि कितना नुकसान हुआ, लेकिन जो रिहायशी मकान है उनमें काफी सारी दरारें जो है वो पड़ी हुई, कहीं न कहीं काफी सारे बिल्डिंगें जो है अनसेफ हो सकती हैं अगर एडमिनिस्ट्रेशन आगे। बिल्कुल। तो जिस तरह से लगातार इस अहम खबर पर नजर बनी हुई है और आपसे भी लगातार अपडेट ले रहे हैं, शिमला से हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हरियाणा और पंजाब, चंडीगढ़, ये तमाम वो इलाके हैं जो जहां पर ज़लज़ले के, भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। अभी वहां पर शिमला से क्या कुछ ताजा जो तस्वीरें हैं वो आ रही हैं, या आसपास के इलाकों के लोग जो हैं वो क्या बता रहे हैं? अब हिना, अभी कोई बड़े नुकसान की खबर हिमाचल प्रदेश में नहीं है। झटके जरूर महसूस किए गए हैं, लेकिन इतने स्ट्रांग झटके नहीं थे कि कोई बड़ा नुकसान हो सके। हालांकि दूर दराज के क्षेत्र से भी रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों से हिमाचल प्रदेश में महसूस के भूकंप के झटके जरूर महसूस किए गए, लेकिन किसी प्रकार के बड़े नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है। ये राहत की बात हिमाचल प्रदेश में जरूर है, और पड़ोसी राज्यों में भी, पड़ोसी राज्यों चाहे वो पंजाब और हरियाणा, इवन चंडीगढ़, यूटी, तमाम क्षेत्रों से हल्के झटके महसूस भूकंप के इन तमाम क्षेत्रों में भी किए गए हैं। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश सहित जो आसपास के राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, वहां पे भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश, पूरे हिमाचल प्रदेश में सभी राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन झटके काफी हल्के थे, क्योंकि जो भूकंप का सेंटर था वो जम्मू कश्मीर की तरफ था। और ऐसे में, लेकिन रिक्टर स्केल की अगर हम बात करें तो 5.4 एक बहुत बड़े झटके भूकंप के रहते हैं, और जमीन के भी केवल 6 किलोमीटर अंदर थे। तो ऐसे में बड़े झटके जरूर भूकंप के थे, लेकिन क्योंकि एपिसेंटर भूकंप का दूर था, केंद्र दूर था, तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के बाद फिर हरियाणा और पंजाब धीरे धीरे कम तीव्रता भूकंप की होती गई। इसलिए हिमाचल प्रदेश सहित इन राज्यों में कम भूकंप और इसीलिए इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं कि अब जो वहां पर हालात हैं उनका सही तज्जिया किया जा सके। मनोज जी, आपका रुख करना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हमारे साथी बता रहे हैं कि इनकी जो तीव्रता है वो 5.4 मापी गई है रिएक्टर स्केल पर, और आप भी बता रहे हैं कि जम्मू में उतना महसूस नहीं किया गया, बल्कि जो दूसरे इलाके हैं, चाहे वो वादी चिनाब की बात करें, वहां पर ज्यादा महसूस किया गया है। किस तरह का रिएक्शन फौरी तौर पर देखने को मिला और कितने बजे ये झटके महसूस किए गए जम्मू में? देखिए हिना, जम्मू की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ये झटके 1:33 के आसपास महसूस किए गए, और पूरा जो चाहे जम्मू कश्मीर की हम बात करेंगे तो इस पूरी यूटी में 1:33 के आसपास ही ये झटके महसूस किए गए। जैसे मैंने पहले बताया कि जो इसका एपिसेंटर था वो माना जा रहा है कि वो डोडा का जो इलाका है, चिनाब वैली का जो इलाका है, वहां पर था। इसलिए जो जम्मू के इलाके हो, राजौरी, पूंछ हो, या कश्मीर घाटी के अंदर चाहे श्रीनगर हो या कुपवाड़ा, बांडीपोरा हो, उस तरह के वहां के जो इलाके हैं वहां इतने ज्यादा झटके महसूस नहीं किए गए। हाँ, ये जरूर है कि जो डोडा है, भद्रवाह और किश्तवाड़ है, जैसा कि हमारे साथी शायर
हुसैन वहां से बता रहे थे कि वहां पर काफी तेज झटके महसूस किए गए, जिसकी वजह से लोग घरों से बाहर निकले और महफूज मकामात की तरफ जाने लगे। हालांकि अभी तक किसी जानी नुकसान की कहीं से भी कोई इतला नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि कुछ ऐसे खदशात हैं कि कुछ माली नुकसान हो सकता है कि जो भदरवा का इलाका है या किश्तवाड़ डोडा का इलाका है वहां कुछ माली नुकसान हो सकता है। हालांकि अभी तक इस तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बीता है। वक्त गुजरने के साथ ही पता चलेगा कि अगर कहीं पर कोई माली नुकसान हुआ है या नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे हिना, तो ये एक सिस्मिक जोन 5 में आता है ये पूरा इलाका, जिसमें काफी भूकंप के झटके आने की जो है काफी संभावनाएं होती हैं। हमने देखा कि 2005 में जब भूकंप आया था, तो हालांकि उसका एपिसेंटर जो था वो पीओके में था, मुजफ्फराबाद में, जिसमें हमने देखा कि मुजफ्फराबाद में तो लाखों लोगों की मौत हो गई थी। और उसके बाद जो उसके साथ सटा हुआ इलाका है हमारा, जो उड़ी का इलाका है, वहां पर भी काफी नुकसान हुआ था। हालांकि जानी नुकसान की अगर बात करेंगे तो पीओके के मुकाबले में बहुत कम जानी नुकसान हुआ था, लेकिन माली नुकसान काफी हुआ था। यहाँ तक कि जो श्रीनगर और बारामुल्ला के जो इलाके हैं वहां पर भी हमने देखा कि काफी माली नुकसान हुआ था। कई जगहों पर सड़कों में दरारें पड़ी, कई पुल टूट गए, कई इमारतें गिर गईं। और उस वजह से उसके बाद से जो गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया था कि जो मकानात बनाए जाएंगे, जो बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, उनमें जरूर ये देखना पड़ेगा कि वो अर्थक्वेक प्रूफ हो। हालांकि मैंने अभी चंद महीने पहले ही एक स्टोरी की थी जिसमें ये एक बार फिर जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि जहां पर भी अगर सरकारी बिल्डिंग्स हैं, सरकारी बिल्डिंग्स के लिए शायद सरकार वो सारे नॉर्म्स को अपनाती है कि ताकि अगर कोई जलजला आए, कोई भूकंप आए, तो उस स्थिति में उस बिल्डिंग को ज्यादा नुकसान ना हो। लेकिन प्राइवेट जो कंस्ट्रक्शन होती हैं वो अब भी ज्यादातर जो लोग हैं वो उस चीज का ख्याल नहीं रखते हैं। और यही वजह है कि जब भी भूकंप आता है तो लोगों में घबराहट होती है, लोग भाग के अपने घरों से और इसी तरह की हैं। तस्वीरें मनोज जी भदरवा से हमारे पास आ रही हैं, इसीलिए लगातार साय से हम तमाम तर अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। रईस भी हमारे साथ मौजूद है। रईस, आपसे भी जानना चाहेंगे एग्जैक्टली कितने बजे ये जलजले के झटके वहां पर महसूस किए गए थे और अभी वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है? जी हाँ, बिल्कुल लगभग 1:33 के आसपास जो है ये जलजले के झटके जो है श्रीनगर में महसूस किए गए। हालांकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पिछले अगर हम कुछ समय की बात करें तो यहाँ पे जलजले के जो झटके हैं वो महसूस किए जा रहे हैं। बीच बीच में जो है वो झटके जो है वो महसूस किए जाते हैं। और पिछले 3 महीनों की अगर हम बात करें तो 3 बार जो है ये झटके जो है वो महसूस किए गए। और एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि कश्मीर की अगर हम बात करें तो एक सिस्मिक जोन है, जिसके चलते जो है वो एक्सपर्ट्स ने भी अपनी राय दी है। लेकिन यहाँ पे जब ये जलजला आज जलजले के झटके महसूस किए गए तो काफ़ी पैनिक यहाँ पे भी देखने को मिला। जो लोग होटलों में बैठे थे वो बाहर निकले, जो लोग चल रहे थे अचानक से जो है वो उथल पुथल भागदौड़ मच गई और लोग जो है वो काफ़ी परेशान हो गए। क्योंकि यहाँ पे देखा गया है कि जब भी जलजले के झटके आते हैं तो पहले अगर जब एक टाइम के बाद वो दोबारा से फिर से आते हैं, तो यही वजह है कि लोग जो है जब भी वो जलजले के झटके महसूस करते हैं तो फिर वो सेफ जगहों की ओर जाते हैं। और यहाँ पे भी क्योंकि अगर हम बुलवार्ड श्रीनगर की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर ये टूरिस्ट एरिया है, यहाँ पे ज्यादा सयाह लोग होते हैं, होटल्स भरे हुए होते हैं। तो जब भी इस तरह का कुछ जलजले के झटके महसूस होते हैं तो एक पैनिक होता है और लोग जो है वो भागदौड़ में लगे रहते हैं। बिल्कुल, तो खैरियत ये रही कि कम से कम श्रीनगर में उतना जलजले के झटका जो है वो लोगों ने महसूस नहीं किया है। सायर के साथ लगातार हम बने हुए हैं। सायर, आपसे जानना चाहेंगे एग्जैक्टली कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर जलजले के झटके महसूस किए गए और क्या कहीं से अभी जो इमारतों में दरारें पड़ने की जो इत्तलात हैं वो भी मिल रही हैं? भद्रवा में जो है भद्रवा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भलेसा में, गुंदो में, ठाठरी में, उसके अलावा डोडा में, असल बटोर तक पूरे चिनाब वैली में जो है वो आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा जो अभी खबर आई है क्योंकि भलेसा में जो है वो एक स्कूल की बिल्डिंग जो है वो क्रैक हो गई है। वहां के जो स्कूल के बच्चे उनको अब ग्राउंड पे ले जा रहे हैं, उनको ग्राउंड पे एक सेफ जगह पे ले जाने की कोशिश इस टाइम चल रही है। उसके अलावा जो बाकी यहाँ पे स्कूल है, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट स्कूल, जहाँ पे बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को भी जो पुरानी स्कूल की बिल्डिंग है वहां से बाहर निकाल के एक सेफ जगह पे ले जाया जा रहा है। उसके अलावा जो भद्रवा की मार्केट में भी है, जो काफी सारे जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनकी दीवारें जो है वो गिर गई हैं। उसके अलावा जो है बहुत सारे मकानों में जो है वो ह्यूज क्रैक्स भी हो गए हैं। तो ओवरऑल इस टाइम अभी भी जो है वो लोगों में जहनों में इस टाइम वो भूकंप की तस्वीरें फिर से जो है वो सामने आ रही हैं।
जी सर, और इसीलिए लगातार वहां के इलाके पर हमारी खास तवज्जो है ताकि वहां की तस्वीर अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएं। और लगातार हमारे तमाम तर साथी मौजूद हैं। आपको बता दें कि आज दोपहर 1:32 मिनट 1:33 के आसपास ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। तस्वीरों में आप अब साफ तौर पर देख सकते हैं कि दीवारों में दरारें आ गई हैं। 5.4 इसकी तीव्रता रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर भारत के भी कुछ राज्यों में भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। अभी जो इत्तलात आ रही है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से दक्षिण पूर्व की ओर 30 किलोमीटर दूर इनके झटके ज्यादा महसूस किए गए हैं। और लगातार हमारे साथी सैर भदरवा से मौजूद हैं क्योंकि वहां की ये जो तस्वीरें हैं ये अपनी कहानी साफ बयान कर रही हैं कि किस तरह से जलजले का सबसे ज्यादा असर वहां की इमारतों पे पड़ा है। और साफ तौर पर हमारे साथी शायर बता रहे थे कि कई स्कूलों में, जो कि इस वक्त ये स्कूल के बच्चों का टाइम था, तो उनको सबसे पहले बहिफाजत मैदानों में ले जाया गया है। एक स्कूल की इमारत में जिस तरह से दरार पड़ गई है वो भी तमाम तर तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि 1:30 बजे के आसपास का ये वाकया है और अब ये तस्वीरें जो हैं ये लगातार आनी शुरू हो गई हैं। एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे राजेंद्र का। राजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे हिमाचल के वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए? अब हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी जिलों में, चाहे बात शिमला की हो या फिर ऊना जो बिल्कुल बॉर्डर जिला हिमाचल प्रदेश का है, हमीरपुर की बात हो, चंबा की बात हो, कुल्लू, तमाम जिलों से हिमाचल प्रदेश के भूकंप की सूचनाएं आ रही हैं। ऐसे में पूरे प्रदेश में, समूचे प्रदेश और पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा में भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। और पूरे हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन क्योंकि झटके इतने बड़े नहीं थे, जो सेंटर था वो भद्रवाह की तरफ था, हिमाचल प्रदेश से दूर था, तो ऐसे में जो झटके आए वो इतने हाई पावर के नहीं थे, जिसके कारण नुकसान इतना अधिक हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ है। अभी तक किसी भी प्रकार के नुकसान की कोई जानकारी हिमाचल प्रदेश में नहीं है, लेकिन अफरा तफरी जरूर मच गई। एक सेट सिस्टम जो चल रहा था पूरे दिन का वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है। लोग घरों से बाहर आए, ऑफिस से बाहर आए और लंच टाइम इस वक्त था, तो ऐसे में लोग अचानक से अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ। लेकिन अब सब कुछ शांत है क्योंकि आफ्टर शॉक्स भी नहीं आए। जो एपिसेंटर था भूकंप का वो काफी दूर था, तो ऐसे में इतना अधिक डिस्टर्बेंस उसके बाद नहीं हुई। अब स्मूथली लाइफ हिमाचल प्रदेश में चली हुई है, लेकिन अचानक से जब भूकंप के झटके आते हैं तो फिर लोग जरूर डर जाते हैं क्योंकि पूरा जो नॉर्थर्न इंडिया का रीजन है, बहरहाल जो है ये खैरियत रही कि भूकंप का तेज झटका जो है महसूस नहीं किया गया। मनोज जी, आपका रुख करना चाहेंगे डोडा, किश्तवाड़, चिली भलेसा और त्राल, पुंछ, ये वो तमाम इलाके हैं, रामबन, जहां पर भूकंप के तेज झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। किस तरह की वहां से अभी खबरें आ रही हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे तस्वीरें जो हैं वो ज्यादा वाज़ेह होती जा रही हैं? देखिए हिना, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो इसका जो एपिसेंटर था, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जब एपिसेंटर था वो डोडा डिस्ट्रिक्ट था, यानी वो पूरा चुनाव वैली का रीजन था। चाहे आप रामबन से अगर आप शुरू करेंगे तो रामबन के बाद फिर डोडा है, भदरवाह है, किश्तवाड़ है और इस तरह से बानिहाल का इलाका है। और अगर उसके दूसरी तरफ आगे बढ़े तो साउथ कश्मीर का इलाका आता है। तो इन्हीं इलाकों में ज़्यादा इसकी जो इंटेंसिटी थी, जिसकी वजह से वहाँ काफ़ी झटके महसूस किए गए। और जो हमने तस्वीरों में भी दिखाया कि जो है वहाँ की जो लोग थे वो काफी पैनिक हो गए थे। घरों के अंदर जो थे या बिल्डिंग्स में जो लोग थे वो जल्दी से जल्दी कोशिश ये कर रहे थे कि बाहर निकलें। और जैसा कि साहिर बता रहे थे कि कुछ एक स्कूल में जैसे प्राथमिकता ये दी गई थी कि स्कूल वो चल रहा था, तो वहाँ की जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ये मुनासिब समझा कि सबसे पहले बच्चों को उस बिल्डिंग से निकाला जाए। और ये जाहिर है कि अभी लगभग आधा घंटा हो चुका है, ये भूकंप के झटके आए हैं, या आधे घंटे से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन इतनी जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल मनोज जी, और लगातार इस बेहद अहम खबर पर नजर बनी हुई है। तस्वीरें चूंकि अब आना शुरू हो गई हैं, तमाम तर अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं अपने सभी साथियों का। राजेंद्र और मनोज जी, सैर हुसैन, रईस मागरे, उसके अलावा हमारे तमाम रिपोर्टर्स जिन्होंने तस्वीरें भेजी हैं, सभी का यहां पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और भूकंप के ताल्लुक से लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल